हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, एज यू नो, DSSP के द्वारा पीजीटी की पोस्ट पर वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। ये वैकेंसीज जो हैं इनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आप 16 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSP पीजीटी इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के लिए क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट से फॉर्म फिल करने के बाद भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही ना चयन करने के कारण बाहर हो जाते हैं। इसके अलावा हम इसमें बात करेंगे लेवल ऑफ पे क्या है और कितनी वैकेंसीज हमें इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में देखने को मिली हैं। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या कुछ रखी गई है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इकोनॉमिक्स, मेल और फीमेल, और पीजीटी टीचर इकोनॉमिक्स, जिसका पोस्ट कोड है 8229/24। नेम ऑफ डिपार्टमेंट यहाँ पर है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ऑफ न्यू दिल्ली। नेम ऑफ पोस्ट आप देख चुके हैं। अब हम बात करें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की, तो पीजीटी मेल इकोनॉमिक्स के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं 60। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। सबसे पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, फिर इसके बाद है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास दो चीज़ें होना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट है मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड। तो यहाँ पर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स में या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में। साथ ही साथ आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए उस पीजी की डिग्री में। अगर आपका ग्रेडिंग सिस्टम है तो वो ग्रेडिंग सिस्टम 50% मार्क्स के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। इसके अलावा सेकंड पॉइंट यहाँ पर है बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी बीएड की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है तब आपके पास दूसरा ऑप्शन है बीए बीएड और बीएससी बीएड। देखिए, जो आपका नॉर्मल बीएड होता है ये 2 ईयर का कोर्स होता है, जबकि अगर हम बात करें बीए बीएड और बीएससी बीएड की, तो ये जो कोर्स है वो बीए बीएससी और बीएड को मिलाकर बनाया जाता है। अगर आप बीए बीएड कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 साल बीए के और 2 साल बीएड के मर्ज करके 4 साल का ये कोर्स बनाया जाता है। ऐसा ही सेम बीएससी के साथ होता है। अगर आपके पास ये भी नहीं है तब आपके पास और क्या होना चाहिए, 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड फ्रॉम एनी NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अगर आपके पास नॉर्मल बीए नहीं है 2 साल का, बीए बीएड या बीएससी बीएड नहीं है 4 साल का, तब आपके पास यहाँ पर 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीए बीएड और एमएड कोर्स होना चाहिए। अब यहाँ पर जो कोर्स है ये बीएड और एमएड को मिलाकर बनाया जाता है। नॉर्मली ये 2-2 साल का अलग अलग करेंगे तो आपको होगा, लेकिन इसको जब मर्ज करा जाता है 3 ईयर के कोर्स में, तो यहाँ पर ओनली 3 ईयर आपको देने होते हैं बीएड और एमएड इंटीग्रेटेड के लिए। तब आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं, या तो नॉर्मल बीएड, बीए बीएड या बीएससी बीएड, या फिर बीएड और एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स। तो यहाँ पर आपके पास 2 एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं। पहला पीजी की डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, और दूसरा यहाँ पर आपके पास बीएड होना चाहिए। इन तीनों में से किसी भी एक फॉर्म में। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपकी निल रखी गई है। अब हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो एसेंशियल और डिज़ायरेबल 2 तरह के एक्सपीरियंस मांगे गए हैं और दोनों ही यहाँ पर निल हैं, यानी किसी भी तरह का कोई भी एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर नहीं लगेगा। पे स्केल की बात कर लेते हैं तो देखिए, ये जो पोस्ट है वो 7th CPC कमीशन जो होता है पे कमीशन, उसके अकॉर्डिंग लेवल इसका है 8, और आपकी इस हिसाब से बेसिक पे बनने वाली है 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये तक। अब ये आपकी बेसिक पे है, जिस पर आपको DA, HRA, TPTA और कई तरह के अलग अलाउंसेस दिए जाएंगे। इस हिसाब से आपकी जो फर्स्ट सैलरी है वो बनने वाली है लगभग 70,000 रुपये के ऊपर। अगर हम बात करें इस पोस्ट की कैटेगरी की, तो ये ग्रुप बी की पोस्ट रहने वाली है। जनरल सेंट्रल सर्विस के अंतर्गत आएगी और नॉन मिनिस्ट्रियल और नॉन गजेटेड ये पोस्ट होने वाली है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखिए, DSSP के द्वारा पीजीटी की पोस्ट जो है उसके लिए एज लिमिट को घटाया गया है। अब यहाँ पर आपकी जो न्यू एज लिमिट है वो नॉट एक्सीडिंग होनी चाहिए 30 ईयर्स, यानी कि 30 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे अगर आप UR से हैं। इसके अलावा रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 5 ईयर्स इन अकॉर्डिंग्स विथ द इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट को 5 साल की छूट दी जाएगी, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें दिल्ली स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए क्या एज रिलैक्सेशन रहने वाला है, तो उसके लिए कैटेगरी वाइज टेबुलेटेड फॉर्म में जो है एज लिमिट वो हम आगे देखने वाले हैं। अगर आप दिल्ली स्टेट से बिलोंग करते हैं तब आपके लिए एज रिलैक्सेशन ये रहने वाला है
कैटेगरीज़ की बात करें तो एससी कैटेगरी के लिए 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 ईयर, और अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तब आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं अगर आप एससी और एसटी से तो 15 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप ओबीसी के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तब आपको 13 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, दैट इज़ रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट विथ एट लीस्ट 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस, अगर आपकी जो सर्विस वो 3 साल लगातार हो चुकी है और आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं रेगुलर, तब आपको यहाँ पर ग्रुप बी पोस्ट के लिए 5 साल का जो ग्रुप बी पोस्ट के लिए जो आपका एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर दिया जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो आपकी गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स, ऑटोनोमस और लोकल बॉडीज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली शामिल किए जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए, तो ये ग्रुप बी से नॉन गजेटेड होने चाहिए। देखिए, पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर इनका ऐड करके मैक्सिमम जो एज है वो आपकी 55 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप दिल्ली से बाहर की किसी स्टेट के हैं तब आपको दिल्ली में जनरल में काउंट किया जाएगा। नाउ यदि हम बात करें कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ की फॉर सेम डिपार्टमेंट, तो इनको भी 5 साल का वन टाइम एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर हम बात करें फीमेल में कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं पीजीटी टीचर के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर दिया हुआ है 22। सो गाइज, इन दिस वीडियो हमने बात की है पीजीटी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए क्या कुछ आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए एंड एज लिमिट क्या हो, साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर कितनी आई हुई हैं। यदि आप किसी और अन्य विषय के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ कोई अन्य डाउट होने के लिए भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, जिसका जवाब हम आपको कमेंट बॉक्स के द्वारा दे देंगे। थैंक यू वॉचिंग इस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।